हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। अभी तक इसमें 6 श्लोक हो चुके हैं, आज 7 और 8 करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7वां श्लोक देखिए। मम एव अंशः जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका अर्थ देखिए, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में जीव का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है, यानी हम सब क्या हैं, भगवान के ही अंश हैं। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक वैशिष्ट धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार है, यानी श्वांश है, और जीव विभिन्नांश है, यानी विभिन्न अंशों से ना, जिसे पृथक से ही बना है शब्द प्रतिकृत अंश है। अपने श्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के श्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीव के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी अनेक आंशिक गुण पाए जाते हैं। इसीलिए आप जितनी भी स्कल्पचर मूर्तियां देखते हैं उनका स्वरूप मनुष्य की तरह समझ में आता है ना, जितने भी भगवान के रूप आप देख पाते हैं, ठीक है। जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपने वैशिष्ट और सूक्ष्म स्वांतर्य होता है, यानी स्वातंत्र का मतलब है अपनी स्वतंत्र सत्ता भी होती है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। और प्रेमा भक्ति जहाँ भी याद आता है तो वहाँ पे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास आए थे तो उन्होंने प्रेमा भक्ति ही मांगा था कि हमें प्रेमा भक्ति मिल जाए तो हम फिर क्या है, इस साधना के पथ पर उत्तीर्ण होते चले जाएंगे ना, याद आता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। यानी सभी को पता है, अगर हम संघर्ष ही तो जीवन भर करते रहते हैं। सारा संघर्ष क्या है, पहले तो रोटी कपड़ा और मकान का है, फिर अन्य चीज़ों का भी है ना। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा का अर्थ होता है जैसे ना, यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति का यहाँ पे अर्थ यहाँ पे जो है उसको क्या बताया, संघर्ष करना। शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है। और इसका कारण क्या बता दिया गया, मन को बताया गया, क्योंकि मन से ही सब चीज़ें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। आपके पूरे जो चीज़ें आप कर रहे हैं, कहते हैं मन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मन को मुख्य कारण बताया गया है, जो उसे इस भाव सागर की ओर धकेलता है। यानी इस संसार में मन ही आपको लेकर आता है, ठीक है, क्योंकि मन में ही इच्छाएं वासनाएं सब उत्पन्न हो रही हैं, उसी से ही क्या हो रहा है, सब ये
क्रियाकलाप हो रहा है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है, और जब वह कह रहे हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। आप सभी को पता है जब मृत्यु घटित हो जाती है तो क्या होता है, ये आवरण यानी ये शरीर तो यहीं छूट जाता है ना, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए माँ ध्यान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये वो देख लीजिए कि यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यानी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक शरीर जब प्राप्त होता है तब भगवान का साक्षात्कार हो पाता है, या उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है वो देख लीजिए, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया, यानी वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों यानी अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, यानी इसमें भी भगवान की कृपा चाहिए ना, तभी वो शरीर प्राप्त होता। ममय वांशा शब्द भी अत्यधिक सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा खंड यानी अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती, या पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है, यानी कि जो विभिन्न अंश हैं वो भी क्या है, सनातन है, यानी जो कभी नहीं मिटता है, जो शाश्वत है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। ठीक है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण ही होते हैं। यानी गुणात्मक दृष्टि से हम सब क्या है, भगवान ही है। ठीक है, अब 8वां श्लोक देखिए, शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु स्कंधान एव आशयात। यानी आशयात का अर्थ है स्रोत से। इसका पूरा अर्थ देखिए, इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में भी जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यानी जब मृत्यु घटित हो रही होती है, जो भी आपकी अवस्था होती है उस प्रकार आपका नया जन्म होता है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिए, इसकी विशेष कह रहे हैं कि एक विशेष तरह से चिंतन होना चाहिए। अगर जीवन भर भक्ति की है तो उस समय भी भक्ति ही होगी। अगर जीवन भर अन्य कार्यों में अन्य चिंतनों में आप व्यस्त रहे हैं तो मृत्यु के समय भी वही चिंतन आपको परेशान करेगा। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करते रहना है, बार बार बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, और यदि वह कृष्ण भावना अमृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, यानी गोलोक वृंदावन। ओके,
जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है, यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। यानी ये शरीर, ये जीवन ही अगले जो भी आपको मिलने वाला है उसका आधार बनता है। आधार मतलब बेस, यानी इसको अच्छा करिए फिर। ओके, कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीव संघर्ष कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, इसकी गूढ़ बातों को आप जान पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।